वो ना, ये पर्व है लोकतंत्र का। जैसे होली में दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ये गले क्यों नहीं मिले जा रहे? कल का दिन कोई ये दोबारा से तो आने वाला नहीं है, नॉट इन अ हरी। आपके मेरे लाइफ टाइम में तो नई संसद नहीं बनने वाली है, या हमारी पीढ़ी जो है इमीडिएट, उसके भी जीवन काल में नई संसद तो नहीं आने वाली है। अगर मैं ये कहता हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। संदीप भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और बड़ा गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय पर जैसे अभी क्या नाम जेटली साहब ने बातें करी और जिस तरीके से वो जंप कर रहे थे बंदर की तरीके से, एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे, दूसरे मुद्दे से तीसरे मुद्दे, में बड़ा चौंक गया कि भाई ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी दुविधा में क्यों हैं? इतनी दुविधा में, कहते हैं ना कि दुविधा में फंसे लोग और सुविधा में फंसे लोग करते हैं बात जंगल की, गमले में उगे लोग। पहली बात तो इनको यही नहीं पता कि अंग्रेजों के बाप की पार्लियामेंट नहीं थी पुरानी, हमारे खून पसीने की थी, हमारे मजदूर थे, हमारे लोग थे, हमारा पैसा था, सब कुछ हमारा था। और अगर इतनी ही नहीं वो दिक्कत थी अंग्रेजों की उससे, तो अंग्रेजों की ये चाटुकारिता और दलाली क्यों करते थे आजादी से पहले? खैर वो मुद्दा नहीं है, लेकिन उसको, उस पार्लियामेंट को उनकी कहना, अंग्रेजों की कहना, ये देश का भी अपमान है, संसद का भी अपमान है, और ऐसा अपमान करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। वो सदन भी हमारा था और ये सदन भी हमारा है। तो इसका कौन सा सम्मान बढ़ा रहे हैं आप? अंग्रेजों के बाद इन्होंने बनाया क्या? सर सुन तो लीजिए, थोड़ी सी बात है, आप मतलब मैं हल्की से अपनी बात कह लूं, उसके बाद आप जो भी कहें। दूसरी बात इन्होंने कही, इन्होंने बनाया क्या? चंडीगढ़ क्या इनके मामा बना के गए थे नरेंद्र मोदी जी के? या बेंगलोर की सदन क्या इनके नाना बना के गए थे? ये सब इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। अब आप आ जाइए मेन मुद्दे पे, जो आपका प्रश्न है। प्रश्न जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारा जो सबसे बड़ा विरोध है, ये लोकतंत्र के बहुलतावादी स्वरूप को एक तंत्र में बदलना चाहते हैं। ये लोग ये करना चाहते हैं कि मोदी ही देश है, और उसमें चाहे जिसकी भावनाएं आहत हों, चाहे लोकतंत्र का गला कुचला जाए, चाहे संविधान का गला कुचला जाए। ये बात अपनी जगह हो सकती है कि हम लोग राजनीति वश भी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति जो है कहीं ना कहीं लोगों के प्रश्नों का जवाब देती है। बिल्कुल करते हैं, स्वीकार करते हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम राजनीति कर किसके लिए रहे? संविधान को बचाने के लिए? क्या बुरा काम कर रहे हैं राजनीति करके? क्या जो राष्ट्रपति हमारा संवैधानिक प्रमुख है, उससे अगर हम बिल्डिंग के इनॉग्रेशन या उनकी गरिमामयी उपस्थिति, दोनों चीजें, और प्लस लोकतंत्र के मंदिर में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं, राज्यसभा का सभापति भी नहीं है। अगर राज्यसभा का सभापति भी होता तब भी ये कहते हैं कि लोकतंत्र और क्या नाम सुरक्षित है, भाई राज्यसभा लोकसभा के लोग इसमें वो हो रहे हैं, लेकिन ना लोकसभा का क्या नाम, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति, और न ही क्या नाम महामहिम राष्ट्रपति। तो ये संविधान को जो कुचलने का ये लोग काम कर रहे हैं, इसका क्या विरोध नहीं करें? आने वाले समय में जब तस्वीर दिखाई देगी, तो क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष सिर्फ ताली बजाता हुआ विपक्ष हिटलर के यहां की तरीके से रहे कि नहीं साहब जो हिटलर कहेगा वो हम मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब तस्वीर जाएगी तो लोगों को यह जरूर पता होना चाहिए कि हमने इस एक रंग के एक तंत्र का विरोध किया था और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए हम विरोध में खड़े। तो अब जो हमारा विरोध इस बात का है। दूसरी बात आप जो कहते हैं नए संसद भवन में, तो फिर तो वहां भी नहीं जाओगे आप। फिर अगले साल जब लोकसभा के चुनाव होंगे, फर्ज कीजिए थोड़ी बाँचें खिलेंगी, अगर आप जीत जाते हैं तो इस संसद में नहीं बैठेंगे। मैं आपको दो चीजें बड़ी साफ कहता हूं। पहली बात, हम संसद में जो लोकतंत्र का मंदिर है, हम लोकतंत्र के मंदिर का कोई बहिष्कार नहीं कर रहे, उसका स्वागत हाथ जोड़ करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा हम अपने हिसाब से भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से ये लोग अनैतिक रूप से उद्घाटन करने की बात कर रहे हैं, एक नॉन कॉम्पिटेंसी में जिस तरीके से लोग इसके उद्घाटन की बात कर रहे हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा जिसको करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, वो जो मंत्रोच्चार जिसको करनी चाहिए महामहिम राष्ट्रपति वो नहीं कर, उसका हम विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र के सदन का, मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, उसका स्वागत है। ये तो आप तो वो बात कर रहे हैं जैसे इनका एक विक्षिप्त मिनिस्टर है, अनिल विज नाम है उसका, हरियाणा का मिनिस्टर कहने लगा, कहता जी इसे सदन में भी मत जाना। अरे भाई तेरे बाप की सदन है, बात कर रहा है उल्टी सीधी।
तो मैं अनिल विज को भी बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उद्घाटन का विरोध है, सदन का विरोध नहीं है, संसद का विरोध नहीं है। तो ये जितने लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो या तो अहम में है या वहम में। संसदीय प्रणाली में जो जनता चुनती है वही नेता होता है। 9 साल हो गए, 2-2 इलेक्शन में जनता ने बिल्कुल नरेंद्र मोदी को चुना, वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री दरअसल अगर हम व्यवहारिक पहलू देखें अपने संविधान का तो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वो मोदी सरकार बना रही है संसद भवन को। आपने 35 साल पहले वो आइडिया फ्लोट किया होगा, आपने तो नहीं बनाया संसद भवन। तो प्रधानमंत्री कर दे तो ऐसा कौन सा भूकंप आ जाएगा, जलजला आ जाएगा, कौन सा त्राहिमाम मच जाएगा। बिल्कुल आपकी बात सच है, हम आपकी भी बात मान लेते हैं, लेकिन आप मुझे यह बता दो, जो जवाब आपका वो जवाब मेरा। आप मुझे यह बता दो, अगर इसमें राष्ट्रपति जी आ जाएं, शामिल हो जाएं, इसमें राज्यसभा के सभापति जी, महामहिम उपराष्ट्रपति शामिल हो जाएं, तो कौन सा जलजला आ जाएगा। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा 3 जगह विभक्त हो जाएगा। पीआर एजेंसी उनकी परेशान हो जाएंगी, उनको प्रोटोकॉल की परेशानी हो जाएगी। हम तो कहते हैं कि भाई ये कह दो कि राष्ट्रपति जी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। हम और मांग क्या रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, लोकतंत्र में लोकलाज चलती है, सदन में बहुमत से सरकारें बनती हैं, लेकिन सदन और सरकार सर्वमत से चलती है। यह लोकतंत्र की मूल आत्मा है। संदीप भाई, आप इस चीज को अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर्वमत की तो बात छोड़ दीजिए, अपने बाजू पर काली पट्टी बांध लेते। विरोध के और तरीके भी हो सकते थे कि हम आ भी गए पर जो कर रहे हो वो गलत है। उसके नहीं, मैं उसके बाद क्या आता है, जो देश में जो सबसे बड़ी समस्या, वही मैं जो कहना चाह रहा था कि सरकारें सर्वमत से चलती हैं, सदन सर्वमत से चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी मत से चलाना चाहती है सरकार को, देश को, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। अगर हम काली पट्टी बांध करके भी आ जाते तो ये लोग कहते कि कैसे नाशुक्रे लोग हैं, कैसे गलत लोग हैं, आज की डेट में भी काला जादू कर रहे हैं। जैसे जब हम काले कपड़े पहन करके लोकतंत्र के मंदिर में, सदन में गए थे तो हमसे कहा गया काला जादू कर रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, और वो भी सर्वोच्च नेता, करते हैं तो हमें दुख होता है। इन्हें लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता, और ये ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं बाधित करते हैं, लांछित करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 5 जज पर सड़क पर बैठ करके न्याय मांगते हैं। इनकम टैक्स ये सीबीआई में रात में 1:30 बजे कूप होता है, विद्रोह होता है, आपके सामने है, एक डायरेक्टर को हटाया जाता है।